नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को 554 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की शुरूआत करेंगे। इनमें प्रदेश के 21 रेलवे स्टेशन शामिल। राज्य सरकार ने 396 आरएएस और 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। देर रात सूची जारी। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की तरह ही अब निजी स्कूलों का भी नियमित होगा निरीक्षण। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा का परिणाम किया जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से 554 स्टेशनों के पुनर्विकास और 1,500 रोड ओवरब्रिज तथा अंडरपास राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए जा रहे इन विकास कार्यों में प्रदेश के 21 स्टेशन और 108 रोड ओवरब्रिज तथा अंडरपास शामिल हैं। इनमें ब्यावर, फतेहनगर, जवाई बांध, रानी, अजमेर, सोमेसर, गोगामेडी, रायसिंह नगर, दौसा, फतेहपुर शेखावाटी, खैरथल, नीम का थाना, राजगढ़, सांगानेर, पाली, मारवाड़, डीग, धौलपुर, गोविंदगढ़, खेडली, बूंदी और झालावाड़ सिटी शामिल है। इन पर लगभग 1,261 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि स्टेशनों को नया स्वरूप और अधिक यात्री सुविधाएं देने के लिए इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इससे रेल परिवहन सरल होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के तहत किया जा रहा है और इसमें हमारे प्रमुख जो स्टेशन है उनको शामिल किया गया है, जिनका पुनर्विकास लगभग 1,300 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम रोड ओवरब्रिज और अंडरपास की बात करें तो ये इसका निर्माण हम करते हैं ताकि जो रोड यूजर जो है उनको हम बेहतर संरक्षा प्रदान कर सके और हमारे जो रेल संचालन में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हम स्टेशनों के पुनर्विकास में यह ध्यान रख रहे हैं कि उसमें जो है लोकल कला संस्कृति का समावेश हो और आधुनिकता भी हम लाए। इसमें हम 12 मीटर फुट ओवरब्रिज बना रहे हैं, लिफ्ट एस्केलेटर का भी प्रावधान कर रहे हैं, सर्कुलेटिंग एरिया में बेहतर कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाहरी बिल्डिंग का जो बाहरी साज सज्जा है उसमें हम सुधार कर रहे हैं। हमारा पूरा ये विश्वास है कि इन सारे जो कार्य किए जा रहे हैं, जो स्टेशनों के पुनर्विकास है या रोड ओवरब्रिज का और अंडरपास का जो काम है, इससे न सिर्फ संरक्षा में वृद्धि होगी बल्कि यात्री जब स्टेशन पर आएंगे तो उनको एक नई अनुभूति का एहसास हो। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए वार्ता के वास्ते हमेशा तैयार है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों की किसानों से 4 दौर की सकारात्मक बातचीत हुई है। श्री ठाकुर ने कहा कि पहले 4 चरणों में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने किसानों से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करना सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि गन्ने की कीमतें 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 8% ज्यादा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल मंत्रालय के 4 पोर्टल शुरू किए। इनमें प्रेस सेवा पोर्टल, केंद्रीय संचार ब्यूरो पोर्टल और वेबसाइट, नेविगेट भारत पोर्टल और स्थानीय केबल ऑपरेटर राष्ट्रीय रजिस्टर पोर्टल शामिल हैं। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि इन पोर्टल को शुरू करने का उद्देश्य प्रणाली में पारदर्शिता और व्यापार में सुगमता लाना है। जो 4 पोर्टल लॉन्च किए हैं, जहां एक और सीबीसी का पोर्टल और वेबसाइट को लॉन्च किया है, वहीं प्रेस सेवा पोर्टल है, नेविगेट हमारा जो न्यू मीडिया विंग का पोर्टल है, इसके साथ साथ नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर, ये भी ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर इसको लॉन्च किया गया है। 1867 के कानून को हमने बदल दिया है 2023 के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल टू 2023 इस बिल के साथ एक नया कानून बनाया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू ने कहा कि इससे मीडिया के साथ जुड़ाव को सुव्यवस्थित करने और बढ़ाने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 396 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में कल रात आदेश जारी किए। इनमें उपखंड अधिकारी से लेकर विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी शामिल हैं। ललित कुमार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विशिष्ट सहायक बनाया गया है। वहीं जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के विशिष्ट सहायक के पद पर लोकेश कुमार सहल को नियुक्त किया गया है। इस फेरबदल में 33 एडीएम और 155 एसडीएम के तबादले शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं। कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग अधीक्षक के पद पर 363 और नेत्र सहायक ग्रेड प्रथम के पद पर 69 कार्मिकों को पदोन्नत किया है। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा पर यह पदोन्नति की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की तरह ही अब निजी स्कूलों का भी नियमित निरीक्षण होगा। निरीक्षण के दौरान निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं, शिक्षक और विद्यार्थी की संख्या के अनुपात के आधार पर कक्षा कक्ष की व्यवस्था, आरटीई में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या, स्कूल की मान्यता, स्कूलों में कार्यरत स्थायी अस्थायी कार्मिकों की नियुक्ति, उपस्थिति और उनके वेतन तथा अवकाश से संबंधित रिकॉर्ड जैसे बिंदुओं की जांच की जाएगी। इधर निजी स्कूल संचालकों ने सत्रांक सहित नियमित निरीक्षण के आदेशों का विरोध किया है। गौरतलब है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में 21 फरवरी को दिशा निर्देश जारी किए थे। कोटा के 10 ग्रामीण स्कूलों में 21 कक्षा कक्षों का निर्माण किया जाएगा। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस निर्माण कार्य के लिए कल कोल इंडिया और जिला प्रशासन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 5 स्थानों पर सामुदायिक भवन भी बनाए जाएंगे। कनवास, विनोद कला, मोरू कला, देवली, खजूरी तथा जालिमपुरा गांव में बनने वाले इन भवनों के निर्माण के लिए जिला परिषद ने लगभग 2.25 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को जल्दी ही 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिलेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि जल्दी ही चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता की दिशा में इन अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा मिलावट के खिलाफ चलाया जा रहा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान और अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सकेगा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में चल रहा मरु महोत्सव परवान पर है। महोत्सव के तीसरे दिन आज गढ़ीसर की पाल पर योगाभ्यास से कार्यक्रमों की शुरूआत हुई। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि दिन भर में कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे। आज सवेरे गढ़ीसर की पाल पर योगाभ्यास से मरु महोत्सव के तीसरे दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। आज दिन में डेडांसर स्टेडियम में ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता, शान ए मरुधरा प्रतियोगिता और पणिहारी मटका दौड़ समेत कई रोचक कार्यक्रम होंगे। आज तीसरे पहर बीएसएफ की ओर से आयोजित होने वाले केमल टैटू शो में ऊंटों के कई हैरतअंगेज करतब देखने को मिलेंगे। वहीं आज शाम शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक संध्या में घुटना चक्री नृत्य समेत विभिन्न प्रस्तुतियां दी जाएंगी। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। बूंदी जिला रोजगार कार्यालय की ओर से आज कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी भैरू प्रकाश नागर ने बताया कि शिविर में विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधि बेरोजगार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन करेंगे। इससे पहले कल अलवर में भी जिला रोजगार कार्यालय की ओर से रोजगार मेला आयोजित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को 554 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की शुरूआत करेंगे। इनमें प्रदेश के 21 स्टेशन भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने 396 आरएएस और 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों की तरह ही अब निजी स्कूलों का भी नियमित निरीक्षण होगा। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।